स्टूडेंट्स, आप भी 10th क्लास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप परेशान हैं पेपर कैसे पास किया जाए मैथमेटिक्स का। तो उसमें आप लिमिटेड डेफिनेशन कौन कौन सी करेंगे और डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देनी है या नहीं देनी, डायग्राम बनानी है नहीं बनानी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों के ब्रेन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं, मतलब उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है मैथमेटिक्स के हम कैसे पास कर सकते हैं या हमारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पास नहीं होगा, तो मैं इस वीडियो में उसको जो है ना मतलब पास करने का तरीका भी बताऊंगा कि एक बच्चा मैथमेटिक्स को कैसे पास कर सकता है। बहुत लिमिटेड चीज़ें तैयार करके आराम सुकून से मैथमेटिक्स का पेपर पास किया जा सकता है। तो डेफिनेशन पर आने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं ये डिस्कस ज़रूर करूँगा। और ये पेपर जो है ऐसे समझ लें जिस बच्चे ने प्रिपेयर कर लिया देन वो फेल नहीं होता, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। और अगर एक पेपर जो एक बच्चा पेपर को प्रिपेयर कर लेता है देन वो अपने पेपर में इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएगा कि वो फेल नहीं होता। मंडे वाले दिन जो पेपर आएगा वो इस पेपर से रिलेटेड होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा। तो इस क्वेश्चन को या इस पेपर को ज़रूर देखें और ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखें। लास्ट में मैं डेफिनेशंस भी बताऊंगा और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट सुनेंगे तो ही पता चलेगा। बच्चे जो है थोड़ी सी वीडियो सुन के भाग जाते हैं, लेकिन जो है मतलब कंप्लीट देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर हमारे पास MCQs नंबर 1 दिया हुआ है, सोल्यूशन सेट ऑफ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x इज। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 0 और 6 आएगा। जब आप इसको हल करेंगे 30x को दूसरी तरफ लेके आए और कॉमन निकाल के अगर सोल्यूशन सेट करें तो हमारे पास 0 और 6 इसका आंसर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। देन हमारे पास दूसरी MCQs दी हुई है, द नंबर ऑफ मेथड ऑफ सॉल्व आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने तरीके हैं? दो दर्जे मसावात को हल करने के 3 तरीके होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हमारे पास। उसके बाद आगे दिया हुआ है एक हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालें तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 1 है। तो जब हम पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में तो आंसर 41 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो MCQs दिया हुआ है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट जो है उसके सम कितना आ जाएगा? तो हमारे पास उसका सम होता है अल्फा प्लस बीटा जो 1 प्लस अल्फा प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो वो इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। 0 इज अ करेक्ट आंसर इसका। देन हमारे पास आगे जो इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन दी हुई है 6:m प्रोपोर्शनल 9:12। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये m को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 6 से, तो हमारे पास 72 हो जाएगा। और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा 8 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 9 को अगर हम 72 पे डिवाइड करें तो जो हमारे पास आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 8 पर डिवाइड होगा। उसके साथ हमारे पास दिया हुआ है MCQs नंबर 6, इफ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। देन हमारे पास क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करो तो आपको पता है कि ये कांस्टेंट आ जाता है, तो u इज इक्वल टू k v स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे हमारे पास एक जो है फार्मूला दिया हुआ है स्क्वायर वाला, x प्लस 3 उसका होल स्क्वायर है और वो ओपन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो है। तो ये हमारे पास एक साइड ओपन क्लोज है और दूसरी ओपन है, तो ये दोनों बराबर साइड है, तो इसे हम एन इक्वेशन कहते हैं। मसावात इज अ करेक्ट ऑप्शन इसका। आगे हमारे पास MCQ नंबर 8 है। पॉइंट हमारे पास गिवन है -1 एंड 4, x की वैल्यू नेगेटिव एंड y की वैल्यू पॉजिटिव। और ये रब्बा कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? तो देन हमारे पास x पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है। तो हमारे पास ये क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव थर्ड में नहीं होती, सेकंड में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे दिया हुआ है द कंप्लीमेंट ऑफ 5 इज
फाइव का कंप्लीमेंट क्या आएगा, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट u आएगा, क्योंकि u माइनस 5 सेट तो माइनस करेंगे तो u ही आएगा। देन आगे हमारे पास दिया हुआ मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज है, मीन तब्दील होता है, अर्थमेटिक मीन किसकी वजह से चेंज होता है, स्केल तब्दील करने से, मतलब चेंज जो है स्केल चेंज करेंगे देन उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। 20 डिग्री किसके बराबर है, यहाँ पर हमारे पास इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं, तो 20 डिग्री आई थिंक जो है 1200 जो है डिग्री के इक्वल होता है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट कंफर्म नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसको सॉल्व करके भी। उसके बाद हमारे पास है 12, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, अगर एक सेंटर से कॉर्ड गुजर रहा हो तो वो डायमीटर कहलाता है, उसे उर्दू में कतर कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपके ज़रूर आनी है, मैं यकीनन कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आगे दिया हुआ है एक दायरे के बैरोनी, चलो इंग्लिश में देख लेते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ, तो वो इक्वल होंगे हमारे पास, तो ये बराबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास दिया हुआ है अगर दायरे में दो गैर मुतमासिल मरकजी जावियों के सामने वाली कौसें डैश होती हैं तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती है। यहाँ पर दिया द आर्क्स, ठीक है, अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंटर एंगल्स ऑफ सर्कल आर ऑलवेज, तो ये हमारे पास मुतमासिल या कॉन्ग्रुएंट इसको कहते हैं, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। लास्ट वाले एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दायरे के बाहर नुक्ता से मुमास कितने खींचे जा सकते हैं, तो पॉसिबल कितने जो है खींचे जा सकते हैं 2। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो उससे सर्कल के बाहर कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 1 है, लेकिन आपकी बुक ने 2 ड्रा किए हुए हैं, बट इसका करेक्ट ऑप्शन 1 भी हो सकता है, लेकिन आप बुक के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज में आई थिंक 2 क्लिक किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। अब इसमें से एमसीक्यूज नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 13 एंड हमारे पास 12, ये जो लास्ट वाले जो 4 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास 8 एमसीक्यूज, ठीक है, एंड देन हमारे पास अगला जो ये 6 वाला एमसीक्यूज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पहले 2 ये जितने मैंने एमसीक्यूज लगा दिए, इसमें से 5 एमसीक्यूज आपके पेपर में मंडे वाले दिन ज़रूर होने हैं, क्योंकि इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, जो है ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके इंशारिया पोर्शन की तरफ आए अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पहला क्वेश्चन चैप्टर इसमें से 1 में से दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बजरिया तजज़ी, बाय फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था वो ये है कि आपको मैं ये बताना चाहता था कि एक पेपर में कितनी डेफिनेशंस आती है। तो आप देखेंगे नंबर 1 पर हमारे पास ये दी हुई है रेडिकल इक्वेशंस, ठीक है। उसके साथ दूसरी दी हुई है डिफाइंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके साथ तीसरी दी हुई है डिफाइंड पार्शियल फ्रैक्शन। उसके साथ चौथी डिफाइंड बाइजेक्टिव फंक्शन। 5वीं हमारे पास दी हुई है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। उसके सॉरी ये नहीं है ये, क्योंकि एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारे 5 जो है 5वें नंबर पर स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ अर्थमेटिक की बतानी है, 6 हो गई है। उसके बाद 7 को टर्मिनल, ठीक है, को टर्मिनल डेफिनेशन पूछी हुई है। उसके साथ प्रोजेक्शन की 8 हो गई है, और सर्कुलर एरिया जो है 9 हो गई है, ठीक है। उसके बाद है साइक्लिक जो है क्वाड्रेटरल जो है 10 हो गई है। उसके बाद हमारे पास अगला जो दिया हुआ है ज्योमेट्री, ठीक है, डिफाइन ज्योमेट्री जो हमारे पास 10 या 11 डेफिनेशंस आती है पेपर में। मतलब जिन बच्चों को मैथ टफ लगती है तो वो सिर्फ डेफिनेशंस प्रिपेयर करके भी पास हो सकता है। नंबर 1 पर एमसीक्यूज तैयार करें, 15 नंबर की एमसीक्यूज है। बुक के लास्ट में जो रिव्यू एक्सरसाइज बनी हुई है सारी एमसीक्यूज उधर से ही आती है। तो आप 15 में से 12 के एमसीक्यू सही कर लेते हैं या 10 एमसीक्यू सही कर लेते हैं। उसके बाद आपके 20 नंबर की डेफिनेशंस आती हैं, मतलब 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके डेफिनेशंस के आते हैं। तो आप वो 20 नंबर और 10 नंबर इसके आप इसमें एमसीक्यूज में लें तो आप पास हो जाते हैं। मतलब आपको दूसरा और कोई चीज़ तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज और
डेफिनेशंस तैयार करते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, तो एक ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ये 8 क्लास में भी आप लोगों ने कुछ सीखा हुआ है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन, आप इधर से भी 4 नंबर ले सकते हैं। और उसके अलावा एक आसान सा है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मालूम करना, जो ना एक इसी का साथ वाला जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के जो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है डिटेल से जिसमें निशान लगवाए हैं, तो आप उस वीडियो में जाके ये 2 क्वेश्चन चैप्टर 5 और 6 के लॉन्ग तैयार करें तो वो ईजी लगेंगे। और उसके साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आप प्रूव इसमें थ्योरम में, ये हमारे पास ऊपर वाला थ्योरम जो 9 का होगा और नीचे वाला 12 का है। तो आप ये 12 के 2 और 3 थ्योरम, 2 थ्योरम अगर तैयार कर लेते हैं 12.2 तो आपका थ्योरम भी आपके पेपर में अटेम्प्ट हो जाता है। मतलब 8 नंबर के थ्योरम में से आप लोगों को 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 वाला है, इधर से भी आप 4 नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और 9 नंबर ये हो जाएंगे। मतलब 30 नंबर वो मैंने शॉर्ट वाले बताए हैं। तो ये जो है 39 नंबर या 40 नंबर का पेपर सॉल्व होता है। तो आप इसमें से 35 नंबर आराम सुकून से ले लेते हैं। और पास होने के लिए आपको सिर्फ 25 नंबर चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो इस जो है ना पैटर्न को फॉलो करें और इंशाल्लाह वो फेल नहीं होंगे, बिल्कुल वो मतलब पास हो जाएंगे, ठीक है। और अब मैं डेफिनेशंस की तरफ आता हूँ कि डेफिनेशन को लिखना कैसे है। अब यहाँ पर डिफाइंड राइट एंगल दिया हुआ है। राइट एंगल क्या चीज़ होती है? किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी जो ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल 90 का हो तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और जो हमारे पास यहाँ तक अगर इसको आप डेफिनेशन लिखें और उसके साथ ये डायग्राम जैसे ये बनी हुई है, आप डायग्राम साथ ज़रूर बना दें। सर्कल की डेफिनेशन लिखें और सर्कल की डायग्राम ज़रूर बनाएं, ठीक है। इसी तरह ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो डेफिनेशन मैं बता दूं जो आपने करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपने डायमीटर की डेफिनेशन ये आप यहाँ से ना करें, सिर्फ अपनी बुक के लास्ट में जो दी हुई है, ठीक है, वहाँ से तैयार करें। और ये डायग्राम आपने यहाँ से लिखनी है, बनानी है। देखें ये डायग्राम कैसे बनी हुई है। उसके बाद है रेडिकल सेगमेंट सेंटर एंगल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करें इसकी डेफिनेशन। और ये जो हमारे पास इसका दरमियान वाला सेंटर के साथ ये एंगल बना हुआ है, इसे सेंटर एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारे पास दिया हुआ है आर्क ऑफ अ सर्कल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ से आर्क लेंथ नाम दिया हुआ है। ये आप डेफिनेशन तैयार करने के बाद ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्राइब सर्कल, इसकी डायग्राम नहीं बनी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप गूगल करके इसकी डायग्राम ज़रूर देखें, ठीक है। उसके साथ हमारे पास है इंटीरियर और एक्सटीरियर, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके साथ कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नहीं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ज़रूर आनी है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये अभी आप पेपर में देखा तो ये थी हमारे पास। देखिए ये सर्कल के अंदर एक जो है ना पैरेललोग्राम बनाई हुई है, तो ये हमारे पास साइक्लिक है। ज्योमेट्री की डेफिनेशन भी अभी जो उसमें हमने देखी है, तो ये ज्योमेट्री की डेफिनेशन ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करती है इसको साइड शेप्स वगैरह को, ठीक है। उसके साथ हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, आप इसको भी, ये भी हमारे पास उसमें दी हुई है। एंड देन हमारे पास है एब्सोल्यूट एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट नहीं। उसके बाद है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये भी आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। दायरे की जो बाहर वाली बाउंड्री हो तो उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कम जो है एंगल, ये सर्कम एंगल भी पूछा जा सकता है, जैसे ये हमारे पास बना हुआ ये सर्कम एंगल है, ठीक है। इंस्क्राइब सर्कल जो है किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना दें उसे हम इंस्क्राइब कहते हैं। उसके साथ है पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन की आपके डेफिनेशन करनी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो 10 डेफिनेशन आपके पेपर में आती हैं, तो 10 आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो मुकम्मल नंबर लेना चाहते हैं 70 आउट ऑफ 75, तो मेरी एक और वीडियो गेस्ट पेपर्स 10th क्लास गेस्ट पेपर्स के नेम से अपलोडेड है। उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल से निशान लगवाए कि कौन कौन से शॉर्ट करने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कौन सी डेफिनेशंस करनी है, प्रॉपर उसको बुक से निशान लगवाए हुए हैं। तो आप अगर वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं देन आपको पता चल जाएगा इन शॉर्ट आपने कौन कौन से शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, लिमिटेड चैप्टर्स के लिमिटेड एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो देन आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है।